ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंट्रॉन बायोलॉजी एकेडमी। और आज की वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लास्टिड्स। ठीक है, दिस प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सो राइट इट डाउन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, इनके ऊपर दो मेम्ब्रेन्स होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताई। ठीक है, दैट काइंड ऑफ सिमिलर लाइक दैट। ठीक है, लिपिड बाइलेयर होगी, देयर विल बी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस प्लास्टिड्स दे अराइज फ्रॉम प्रोटोप्लास्टिड्स, राइट? दे अराइज फ्रॉम प्रोटोप्लास्टिड्स। दिस प्लास्टिड्स दे अराइज फ्रॉम प्रोटोप्लास्टिड्स। ठीक है, प्रोटोप्लास्टिड से जो है इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस आर बेसिकली दिस प्रोटोप्लास्टिड्स की अगर मैं बात करूँ, सो दीज आर कलरलेस एंड दे अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स, राइट? सो दिस प्रोटोप्लास्टिड्स दे आर कलरलेस एंड दे अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर विच आर एक्टिवली डिवाइडिंग, मतलब जो हमेशा ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दोज सेल्स आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मतलब जो सेल्स हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऑलवेज देयर विल बी मल्टीप्लिकेशन इन दैट पर्टिकुलर सेल, दो सेल्स आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स, राइट? नाउ दिस प्रोटोप्लास्टिड्स, दीज आर बेसिकली कलरलेस। लेकिन अगर प्रोटोप्लास्टिड का फर्दर में अगर डिवीजन डिवाइड करूँ, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटोप्लास्टिड्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, राइट? वन आर कलर्ड एंड अनदर आर कलरलेस। सो एक होते हैं कलर्ड, अनदर इज कलरलेस। ठीक है, दिस प्लास्टिड्स, प्रोटोप्लास्टिड्स आर कलरलेस। ठीक है, इनके अंदर भी एक टाइप है, कुछ कलर्ड है और कुछ कलरलेस है। सो कलर्ड यहाँ पे दो तरीके के हैं। ठीक है, कलर्ड जो प्लास्टिड्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलर्ड प्लास्टिड्स, वन इज क्लोरोप्लास्ट, अनदर इज क्रोमोप्लास्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्लोरोप्लास्ट एक आ गया आपका क्लोरोप्लास्ट एंड अनदर इज क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, as you guys know, it is green pigment, so it will be green colored, right? Now talking about this chromoplast, it can be various colors. ठीक है, बहुत सारे कलर की पिगमेंट, ठीक है, हो सकती है, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। नाउ कलरलेस के अंदर जो है, दैट इज जो कलरलेस है उनको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। थोड़ा सा वाइटिश आप लिख सकते हो, लेकिन दे आर ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, सो कलरलेस प्लास्टिड्स या फिर प्रोटोप्लास्टिड्स आर नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। नाउ देयर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ओके? एंड द मेजर फंक्शन ऑफ दिस ल्यूकोप्लास्ट इज फूड स्टोरेज। सो जितने भी ये ल्यूकोप्लास्ट है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ food. So food storage will be the main function of this leucoplast. There are three types of leucoplast. Leucoplast को further हम three categories में we divide. That is amyloplast, alluronplast and elioplast. Amyloplast, alluronplast, and इलायोप्लास्ट, राइट? इलायोप्लास्ट। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से ये जो फोटोपिगमेंट्स है, ठीक है, वो कौन सा फूड स्टोरेज करते हैं। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट, दिस आर बेसिकली फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च इज ए रिजर्व्ड फूड मटेरियल इन केस ऑफ प्लांट। सो अमाइलोप्लास्ट जो है स्टार्च की स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, वेयर इज एल्यूरोनप्लास्ट इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन की स्टोरेज के लिए क्या यूज किया जाएगा? एल्यूरोनप्लास्ट। एंड इलायोप्लास्ट विल बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। सो इलायोप्लास्ट विल बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, AAE। दिस इज हाउ आई यूज टू रिमेंबर, AAE मतलब अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोनप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। और इसको ऐसे आपको याद रखना है, AAE, स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स।
एक ट्रिक है याद रखने के लिए, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट, एलोरनप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। ऐसे आप कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हो, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये पूछा जाता है अमाइलोप्लास्ट, एलोरनप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। नो, हमको डिटेल में पढ़ना है दिस क्लोरोप्लास्ट, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट, राइट। एज वी नो दिस क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, राइट, विच इज अ प्लास्टिड, राइट, क्योंकि ये प्लास्टिड के अंदर आ रहा है, विच इज अ प्लास्टिड, एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इनसाइड, सॉरी, chlorophyll, right? This chlorophyll is a pigment which is found inside chloroplast. तो chloroplast एक सेल ऑर्गेनिल है जिसके अंदर there will be the pigment which is known as chlorophyll, ठीक है। So now we are talking about chloroplast. तो चाहे तो हम इसको मिटा सकते हैं, ठीक है, this plastid. We are talking about chloroplast, ठीक है। So heading डालेंगे सब लोग, chloroplast. Okay, this chloroplast is also डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की भी जो है डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट एक सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, सो क्लेमाइडोमोनास का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, राइट। सो इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास, Chlamydomonas is a type of algae, ठीक है, which is a unicellular algae. So in case of Chlamydomonas there is single chloroplast, ठीक है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, राइट। लाइकवाइज यूग्लिना के अंदर भी सम काइंड ऑफ यूग्लिनास विच आर बोथ फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोटॉपिक, मतलब बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोटॉपिक, उनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है। दैट इज मैं आगे जब आपको बताऊंगा, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उनके अंदर बताऊंगा। तो Chlamydomonas के अंदर सिंगल क्लोरोप्लास्ट है। नॉर्मली जो सेल्स होते हैं, जो आपका लीफ होता है उसके अंदर जो मिजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर अबाउट 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट इन मिजोफिल सेल, मिजोफिल सेल्स ऑफ लीफ। लीफ के अंदर जो ग्रीन सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं मिजोफिल्स, तो उसके अंदर जो है तकरीबन 20 से लेके 40 तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, राइट। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ विल टॉक अबाउट डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आई विल ड्रॉ हियर द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट अस मेक द स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, राइट। ये आपका स्ट्रक्चर आ गया, डबल मेम्ब्रेन है। सो आई वुड हैव टू मेक 2 मेम्ब्रेन सिस्टम हियर। क्लोरोप्लास्ट के जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज समवॉट पोरस, ठीक है। कुछ पोर्स जो है देयर आर प्रेजेंट ऑन दिस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो विल मेक दोज पोर्स लाइक दिस, ठीक है ना। दीज आर सम पोर्स, ठीक है। समथिंग लाइक दिस मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। These are some pores, right? Cytoplasm will be there. Let us make some granums, ठीक है। कुछ granums बनाते हैं। So these are stacked over one another, right? These granums, these are stacked over one another, right? Likewise this, राइट। ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैग्ड होते हैं, राइट। देयर विल बी डीएनए आल्सो, ठीक है, सर्कुलर टाइप ऑफ डीएनए। ऑफ कोर्स इट विल बी डबल स्टैंडर्ड, देयर इज नो डाउट इन दैट। नाउ दिस आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्राना थैलाकॉइड, राइट। सो ये ऐसे जॉइंड होते हैं विथ
one another with the help of this granathylakoid, right? Something like this, right? And of course there will be cytoplasm, right? Living material of the cell. This is the cytoplasm, right? Now let us start labeling. ठीक है, देखो ये जो मैंने बाहर की तरफ बनाए हैं, these are porins and aquaporins for the transport of water. Okay, so these are porins and aquaporins. This is outer membrane, ये वाली बाहर की, this is outer membrane, ठीक है? और ये अंदर वाली, this will be the inner membrane. दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, दिस इज नोन एज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. दिस विल बी द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है? लाइकवाइज ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, दैट इज नोन एज अ स्ट्रोमा, ठीक है? इसको कहा जाता है स्ट्रोमा, राइट? विच इज डार्क, ठीक है? और उस जिसके अंदर डार्क रिएक्शन होती है. आप बस इतना याद रखो, बाकी डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में आगे बताऊंगा, राइट? एंड दिस सिंगल इज नोन एज दिस इज ग्रेना. सिंगल इज ग्रैनम, राइट? सिंगल इज ग्रैनम. सो दिस इज ग्रैनम, और ये जो लिपटा हुआ है दैट विल बी ग्रेनाथैलाकॉइड. ठीक है? और इस ग्रेनाथैलाकॉइड के अंदर, ठीक है, देयर विल बी, इस ग्रेनाथैलाकॉइड के अंदर, इस ग्रेनाथैलाकॉइड को लैमेली भी कहा जाता है, लैमेली, ठीक है? एंड सिंगल में अगर बात करूं, ठीक है, इस टोटल को हमने ग्रेनाथैलाकॉइड बोला, बस मैं एक सिंगल की बात करूं, सो दैट विल बी नोन एज ग्रैनम. उसको हम लोग कहेंगे ग्रैनम. एंड इन दैट ग्रैनम देयर विल बी लाइट रिएक्शन, ठीक है? सिंगल ग्रैनम के अंदर लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, ठीक है? ओके, दिस इज क्लोरोप्लास्ट डीएनए, इसीलिए मैं सीपीडीएनए कह रहा हूं, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट का इट हैज इट्स ओन डीएनए, लाइकवाइज इट्स ओन राइबोसोम्स. सो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे राइबोसोम्स बनाता हूँ, ठीक है? दीज आर क्लोरोप्लास्टिक राइबोसोम्स, राइट? विच आर ऑल्सो नोन एज प्लास्टियोराइबोसोम्स, ठीक है? तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट प्लास्टोराइबोसोम्स. सो दीज आर प्लास्टोराइबोसोम्स, मतलब राइबोसोम्स ऑफ प्लास्टिड, राइट? ओके, ये जो स्ट्रोमा के अंदर वाला थैलाकॉइड जा रहा है, थैलाकॉइड मतलब इट इज अ काइंड ऑफ रोप और धागा, आप इसको कह सकते हो. सो दिस इज स्ट्रोमा थैलाकॉइड, ठीक है? ये वाला दिस इज स्ट्रोमा थाइलाकॉइड. ये आ गया आपका स्ट्रोमा थाइलाकॉइड, ठीक है? सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. सो दिस फिगर इज शोइंग द डायग्राम ऑफ दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? इसको काफी अच्छे से नोट डाउन करो. अब मैं आपको एक सेपरेट ग्रैनम को थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ड्रॉ करके बताता हूँ, बिकॉज दैट क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, राइट? कि कौन से जगह पे कौन से फोटो पिगमेंट्स लोकेटेड होती है, राइट? सो ड्रॉ दिस डायग्राम. तो चलो गाइस, अब बात करते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ वन ग्रेना. जो मैंने आपको ये जो डायग्राम बनाई थी, ठीक है, ये ग्रैनम की, तो उसका एक ग्रेना जो है मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिटेल में बताऊंगा कि उस ग्रैनम पे फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होती है विच आर हेल्पफुल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वन इज फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. फोटोसिस्टम 1 इज ऑफ लाइट ऑफ नैनोमीटर अबाउट 680 एंड फोटोसिस्टम 2 इज अबाउट लाइट ऑफ नैनोमीटर 700. तो आगे तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 याद रखो, ठीक है? सो थोड़ा डिटेल में बनाएंगे. इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट?
ओके, ठीक है, ये एक ग्रानाम को हमने थोड़ा डिटेल में बनाया है, ठीक है। आई थिंक पूरा बॉडी कवर हो रहा है ना? यस, इट इज कवरिंग द फुल पोर्ट। अच्छी बात है, हमें डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा एंड इट विल बी ईजी फॉर मी टू एक्सप्लेन टू यू ऑल्सो, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दो तरीके के एरियाज नज़र आ रहे, ये जो है फ्री एरियाज एंड हम कह सकते हैं उसको स्टैग्ड एरियाज या फिर डिप्रेस्ड एरियाज, ठीक है, जो बीच में है, ठीक है। दीज आर स्टैग्ड एरियाज और ये जो है ऊपर वाले दीज आर फ्री एरियाज। फोटो सिस्टम 1 जो है वो फ्री एरिया के ऊपर होती है, यानी कि अनअप्रेस्ड या फिर अनस्टैग्ड के ऊपर, ठीक है। सो दिस फोटो सिस्टम 1 मैं ऐसे लिखूंगा PS1, ठीक है। ये जो ओपन एरिया है, अनस्टैग्ड एरिया, वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो हियर विल बी द फोटो सिस्टम 1, ठीक है भाई, ध्यान से समझो इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है फोटो सिस्टम 1, दीज आर फोटो पिगमेंट्स, ठीक है। फोटो पिगमेंट्स है जो कि पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैप्चर करेगी, फिर इस ग्रैनम के अंदर कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगी एंड वी विल गेट स्टार्च, राइट, वी विल गेट क्लोरोफिल, सॉरी वी विल गेट स्टार्च, ठीक है। क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, राइट। दिस इज फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 जो है इट इज ऑन स्टैग्ड एरियाज, मतलब जो ऐसे बीच के एरियाज है, ठीक है। देयर इज फोटो सिस्टम 2, सो दिस इज PS2, फोटो सिस्टम 2। ये जो डिप्रेस्ड एरियाज है यहां पे प्रेजेंट है आपकी फोटो सिस्टम 2, ठीक है। ओके, अंदर की तरफ जो है देयर इज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, ठीक है। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, मैं जब आगे आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ाऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। ये जो ल्यूमन जो है इसको हम ल्यूमन कहते हैं, ठीक है। उस ल्यूमन के अंदर देयर इज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, काफ़ी एसिडिक कंडीशंस होती है, ठीक है। इसको हम लोग ल्यूमन या फिर चैनल कहते हैं, विल कॉल इट ल्यूमन और चैनल, ठीक है। ओके, लाइकवाइज ये जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये वाली है ना, मैंने जैसा डायग्राम के अंदर बताया था, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये जो है स्टैग्ड एरिया है, स्टैग्ड, STAC, स्टैग्ड एरिया या फिर इसको डिप्रेस्ड एरिया भी बोलते हैं। एंड दिस इज फ्री या फिर अनस्टैक्ड एरिया, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया कि फोटो सिस्टम 1 कहाँ पे प्रेजेंट होती है और फोटो सिस्टम 2, ठीक है। Likewise, there is a complex which is known as CF0F1 complex, ठीक है। CF0F1 complex हर जगह पे प्रेजेंट होता है, चाहे स्टैक्ड हो चाहे अनस्टैक्ड हो, CF0F1 complex is always present। बस आपको ये याद रखना है कि CF0 is inside this lumen, मतलब थोड़ा सा ल्यूमन के अंदर होगा, बिल्कुल मेम्ब्रेन के ऊपर, एंड CF1 बाहर होगा, ठीक है। CF1 बाहर होगा, सो ये CF0 कॉम्प्लेक्स अंदर की तरफ और CF1 हर जगह पे, कहीं पे भी है, स्टैक्ड एरियाज पे है और अनस्टैक्ड एरियाज पे भी है। सो देयर इज नो नीड टू वरी कि ये कहाँ पे होगा, ठीक है। बस ये याद रखना है CF0 अंदर की तरफ और CF1 बाहर की तरफ, ठीक है। CF0 अंदर की तरफ, CF1 बाहर की तरफ, यहाँ पे बनाते हैं CF0 अंदर की तरफ, CF1 बाहर की तरफ। अब इसका काम क्या है, when this hydrogen ion concentration increases inside, so one hydrogen ion gets outside with the help of this, right, ADP के ऊपर जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फर जुड़ता है एंड हमको मिल जाता है ATP। यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा दैट विल बी ATP सिंथेटेज, ठीक है। एंजाइम कौन सा होगा, ATP सिंथेटेज, तो ये भी आप याद रखो, ठीक है। तो क्या होगा, एक H+ बाहर जाएगा, ठीक है, जिससे ADP के ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फर लग के देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट क्लोरोप्लास्ट का डिस्कस करते हैं, दैट इज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। प्लीज नोट दिस नाउ। तो अब लास्ट का पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के ओरिजिन के लिए देयर इज अ थ्योरी विच इज नोन एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी,
एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू गाइस मस्ट नो दिस थ्योरी, ठीक है। तो थोड़ा सा ना मेरे साथ इमेजिन करो कि आपका एक सेल है, उस सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है, और जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है, तब वो ऑर्गेनेल भी डिवाइड करता है। अब सेल को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो एक न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट को खुद का न्यूक्लियस भी है, प्लस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट को खुद के आरएनए भी है। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेल के अंदर भी एक छोटा सा सेल हो? अगर आप इमेजिन करो तो क्लोरोप्लास्ट भी तो एक छोटा सा सेल है, ठीक है, सेल विद इन अ सेल, ठीक है। देयरफॉर इट इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। इसका मतलब ये खुद रेप्लिकेट करता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, ये खुद रेप्लिकेट करता है। स्पेसिफिकली सेल तो डिवाइड करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ उसका क्लोरोप्लास्ट हो गया या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो भी डिवाइड करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हुआ कैसे होगा, तो थोड़ा सा सोचो कि कोई तकरीबन 4.5 से 5 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, जब यूनिसेलुलर लाइफ पहली बार तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो आई, लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, एक यूकैरियोटिक सेल वाज, ऐसे ही वो चल रहा था, घूम फिर रहा था, उसको जो है, अच्छा ये कहाँ से आया? सो इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से हुआ है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, इफ यू नो, साइनोबैक्टीरिया इज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट, इट विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑस्किलेरोशिया, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आप साइनोबैक्टीरिया याद रखो, ठीक है। तो इसको जो है एक ऑटोनॉमस ऐसी बॉडी मिल गई, ठीक है, एक ऐसा सेल मिल गया, बीजीए, दिस वाज ऑफ बीजीए, राइट, दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड? एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इंगल्फेशन, ठीक है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या हुआ होगा कि इस यूकैरियोटिक सेल ने इस बीजीए को क्या कर दिया? इंगल्फ कर दिया, राइट, समथिंग लाइक दिस यूकैरियोटिक सेल विथ इट्स न्यूक्लियस, इट इज इंगल्फिंग दिस सेल, ठीक है। इस बीजीए को जो है वो उसने इंगल्फ कर दिया, राइट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंगल्फिंग, राइट, इंगल्फ कर दिया, ठीक है, ऐसे इंगल्फ कर दिया इस बीजीए को, ठीक है। एंड एवोल्यूशन होता गया, और एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन व्हाट हैपन कि एक सेल के अंदर, ठीक है, दिस इज अ सेल, जो भी हमारे अब लेटेस्ट सेल मान लो, इस सेल के अंदर देयर इज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है, एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी आ गई, ठीक है, दैट इज विच इज नोन एज, ये क्या आ गया आपका? क्लोरोप्लास्ट। व्हाट वी गॉट इज क्लोरोप्लास्ट विथ इट्स ओन डीएनए, ठीक है, और ये खुद रेप्लिकेट करता है, ठीक है। सो दिस इज थ्योरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। इवोल्यूशन के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है, और दैट वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोप्लास्ट। सो मैंने कहा कि भैया क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही वी विल टॉक अबाउट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, राइट। दिस इज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, राइट, ओन रेप्लिकेशन, खुद ये रेप्लिकेट करती है, ठीक है, खुद रेप्लिकेट करती है, क्योंकि उसको खुद का डीएनए भी है और प्रूफ भी है, राइट, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ सेल विद इन अ सेल, क्योंकि उसको खुद की प्रोटीन मशीनरी के लिए आरएनए भी है इसके पास, ठीक है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए भी है, सब कुछ है, खुद की एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, एंड इट इज हेल्पिंग, मैं कहूँगा कि इट इज हेल्पिंग दिस यूकैरियोटिक सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि खुद यूकैरियोटिक सेल के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी, ठीक है, कि जो है फोटोसिंथेसिस कर सके, राइट। इवोल्यूशन हुआ, राइट, एंड मोस्ट कॉमनली जो बैक्टीरिया इंगल्फ किया होगा दैट मस्ट बी साइनोबैक्टीरिया, that is blue green algae. So this is what I had to talk about because this is important regarding origin of chloroplast. Likewise जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगा, it is something like that because माइटोकॉन्ड्रिया is uniparental in origin, ठीक है, ये मैं रख रहा हूँ आज की वीडियो के लिए। जब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा what is uniparental origin, ठीक है। सो लाइकवाइज जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिटेल में पढ़ना नहीं है, ठीक है, जो हम पढ़ते, लाइक आई हैव अ बुक, ये पूरी सेल बायोलॉजी की बुक है, एज यू कैन सी, कितनी, मैंने कहा था इतनी मोटी, दिस इज द बुक ऑफ द सेल बायोलॉजी, यू डोंट नीड टू यू नो दिस, है ना, आपकी 2 NCERTs आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है, आपके लिए जितना भी मोर देन सफिशिएंट है, दैट इज़ व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट, राइट। शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये बुक देख लो, सेल बायोलॉजी की कितनी बड़ी है ना, बट यू गाइज फोकस ऑन NCERT।